दोस्तों, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है। उनको मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके बाद उन्हें दोषी करार देकर उनको सजा दी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जितने भी चोर हैं सभी के सरनेम मोदी हैं। कुछ इस तरीके की बातें हैं उन्होंने की थी। अब उन्होंने न प्रधानमंत्री का नाम लिया था, न नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, न उन्होंने उनका कंपैरिजन किया था, लेकिन फिर भी उनको दोषी करार देकर उनको सजा दी जा रही है। अब बात करते हैं रूलिंग पार्टी की। तो रूलिंग पार्टी चाहती है कि देश में विपक्ष ना रहे। इस तरीके से आज की जो राजनीति है वो बदलती जा रही है। भाजपा पार्टी जिस तरीके से अपने कार्य कर रही है, सामने वाली पार्टी को गलत करार देती आ रही है, उनकी हर एक छोटी छोटी कमियों को निकाल कर लोगों के सामने प्रदर्शित कर रही है। और ब्रांडिंग करने में भाजपा पार्टी कितनी ज्यादा पुख्ता है, कितनी ज्यादा मजबूत है, इस बात की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप सभी ये बात जानते भी होंगे कि हमेशा ब्रांडिंग करने के मामले में भाजपा पार्टी आगे रही है। क्योंकि पिछले जब कई सालों का आंकड़ा निकालते हैं तो जितना पहले की सरकारों ने अपनी ब्रांडिंग पर, अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट पर जितने पैसे खर्च किए हैं, उनसे कहीं अधिक तो बीजेपी पार्टी ने रूलिंग होने के बाद किए हैं। इसी तरीके से अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म की थी, जिसमें उन्होंने लोगों को संदेश दिया था अपनी पार्टी को लेकर और अपनी पार्टी से जुड़ने को लेकर। इसके बाद अगले साल चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव, और उनमें भाजपा पार्टी चाहती है कि उनके सामने कोई विपक्ष खड़ा न रहे। और इसी बात को लेकर भाजपा पार्टी हर छोटे छोटे नुक्स निकालकर सामने वाली पार्टियों से खींचातान कर रही है और उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को जेल तक में भिजवा रही है। इसी तरीके से हमने देखा है राहुल गांधी के केस में उन्होंने न मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का नाम लिया था, न उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, बल्कि उन्होंने जो भगोड़े देश के, जिन्होंने देश का पैसा खाया और वो फरार हो गए, ललित मोदी, नीरव मोदी, उन लोगों के बारे में उन्होंने बात की थी। लेकिन फिर भी उनको जेल भेजा जा रहा है और अब उनको सजा, दोषी करार देकर उनको सजा दी जा रही है। ये पुख्ता रूप से दर्शाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो तानाशाह बनना चाहती है और देश पर तानाशाह बन के राज करना चाहती है। लेकिन ये सरासर गलत है। देश में विपक्ष होना चाहिए और सवाल पूछना, बातें करना, सवाल सरकार से ही पूछे जा सकते हैं कि नहीं, अन्य देशों की सरकारों से नहीं। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप उन सवालों के जवाब भी दें, बतौर इसके कि आप उन सवाल करने वाले लोगों को जेल पहुंचा रहे हैं, उन सवाल करने वाले लोगों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात दर्शाती है कि सत्ता की भूख क्या होती है। जिस तरीके से आज के समाज में राजनीति पार्टियां जो कर रही हैं, रूलिंग पार्टी जिस तरीके से अपना वातावरण बना रही है, एक धार्मिक माहौल बना रही है, लोगों में जिस तरीके से खौफ पैदा किया जा रहा है वो बहुत ही भयानक है। ये देश को गलत राह पर लेकर जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें पत्रकारिता की, तो देश में पत्रकारिता को भी खत्म किया जा चुका है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार अब हमें शायद ही दिखते हैं, या कुछ प्रकार के पत्रकार ही जो बचे हैं जो सरकार से सवाल पूछना जानते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको या तो डरा दिया जाता है या उनको खरीद लिया जाता है। कुछ इस तरीके की राजनीति आज हमारे देश में हो रही है। और ऐसा लोकतंत्र जिसमें इस तरीके का काम होते हैं, वो भी संविधान होते हुए, लोकतंत्र होते हुए, तो बुरा लगता है। तो समझ आता है कि हमारे देश में अब भी लोगों की सोच संकीर्ण है और लोग ऐसी संकीर्ण सोच वाली पार्टियों को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से हम इन मामलों में देख सकते हैं, राहुल गांधी के मामलों में देख सकते हैं, जिस तरीके से एक विपक्ष जो हमारे देश में बचा हुआ है उसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को अगर सजा होती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सरासर दिखाता है कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी सत्ता की भूख रखती है और किस तरीके से वो अपने विपक्ष खत्म करके अपने आप को एकमात्र ऑप्शन बनाना चाहती है। इन राय के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।